हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम नई वीडियो के साथ आए हैं 7.2 एक्सआई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, उस क्वेश्चन उसमें फोर्थ क्वेश्चन हमने करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले हमने किया था सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला को ही यूज करना है, लेकिन थोड़ा और तरीके से यूज करना है। अब हमें रेशो पता करनी है। पहले रेशो गिवन होती थी, पॉइंट पता करते थे। अब हमें रेशो पता करनी है। तो रेशो पता करने का मेथड सुनो, बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करो। Find the ratio in which line segment joining the point. In which line segment joining the points, joining point this is divided by this, divided by that point P, divided by point this. रेशो पता करनी है। जब भी हमने रेशो पता करनी है होती है तो उसको कुछ अपने मन से सपोज करना होता है। जहाँ इसको सपोज कर लो k/1, जहाँ रेशो सपोज कर लो m1/m2। ठीक है, लेट रेशो हम सपोज करते हैं जैसे हमने फॉर्मूला किया, लेट रेशो m1, लेट रेशो m1/m2। हमने मान लिया कि ये m1/m2 में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला हमारा पी पॉइंट किसके इक्वल होता था? ये दो पॉइंट लिखते थे। कौन कौन से, कैसे लिखते थे वो मैं आपको इधर बता देता हूं। हम पी पॉइंट को कैसे लिखते थे? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा। बहुत ध्यान से इसको समझना। ठीक है, m1 m2 y1। ठीक, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये पॉइंट जो -1 और 6 किसके इक्वल है? m1 दिस, जैसे ये m1 x2, ये x1, ये x2, ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 6 m1 6 m1 प्लस m2 माइनस 3 अपॉन सम। ठीक है, और दूसरा -8 m1 प्लस 10 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो हमने रेशो पता करनी है, m/2 पता करनी है, m/1 m/2 पता करनी है। ठीक है, रेशो पता करनी है, m1 और m2 की वैल्यू पता करनी है। तो किसी को भी इसके इक्वल रख दो। ये दोनों ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट इस ब्रैकेट के इक्वल है, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट इसके इक्वल होगा और इसका ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो हम पहले के इक्वल रखते हैं। किसी को भी रख लो इक्वल, इसको इसके रख लो, इसको जिसको मर्जी एक को इक्वल रखना। ठीक है, तो हम पहले इक्वल रखते हैं, पहले हम इक्वल रखते हैं -1 को। -1 इक्वल टू 6 m1 3 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 6 m1 3 m2। हमने एक को इक्वल रखना, एक से हमें आंसर मिल जाएगा -m1 -m2 6 m1 3 m2। ठीक है, तो हमें m1 अपॉन m2 चाहिए, मतलब रेशो चाहिए। ठीक है, वो हमें मिल जाएगी। एक को ही इक्वल रखने की जरूरत है, दूसरे को चाहे आप ना रखो। ठीक, वो देखो कैसे करना। आप ये m2 है, ये m1 है, तो इधर आके ये m1 ऐसे बन जाएगा माइनस का, ये -3 m2 है, ये उधर जाके प्लस का बन जाएगा ऐसे। ठीक है, ये बन गया -7 m1 और ये -2 m2। माइनस के साथ माइनस कट गया, m1 अपॉन m2, ये 2 अपॉन 7, ये m1/m2 इक्वल टू 2/7। ठीक है, तो ये हमारा रेशो वाला क्वेश्चन था जो उन्होंने लिखा था, फाइंड द रेशो। तो ये हमारी 2/7 आंसर आ गया। ठीक,
तो इस क्वेश्चन को फिर अच्छी तरह ध्यान से करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर वीडियो को अच्छी तरह प्ले करके फिर देखो। ठीक, आगे फिफ्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the point is divided by the x-axis. Also find the point of division. अब कहते हैं पॉइंट पता करो। ठीक है, पॉइंट पता करो, लाइन फाइंड द रेशियो पता करो, फाइंड द रेशियो। लेट, जब भी रेशियो पता करने के लिए बोला हो तो हमने सपोज करना लेट रेशियो m1 m2, और पॉइंट क्या है इस लाइन के 1 एंड -5, दूसरा पॉइंट -4 एंड 5। फाइंड द रेशियो m1 और m2 की वैल्यू पता करनी है, जो लाइन डिवाइड कर रही है। कैसे? लाइन डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। तो लाइन डिवाइडेड बाय द ऐसे लाइन होगी, एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रही है, जो एक्स एक्सिस अगर ये एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रही है तो x y 0 होगा, x एक्सिस में y 0 होगा। तो लेट दिस पॉइंट इक्वल टू x, 0। फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन विच डिवाइडेड बाय द x एक्सिस को डिवाइड कर रही है। तो x एक्सिस को डिवाइड कर रही है तो y 0 होगा। तो हमें ये पॉइंट भी पता करना है, p पॉइंट भी पता करना है। तो पहले रेशियो फिर पॉइंट p भी पता करते हैं। अंडरस्टैंड? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ध्यान से अच्छी तरह समझना। अब हमने p पॉइंट हमारा किसके इक्वल होगा? y सेक्शन फार्मूला m1 x2 अपॉन m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 ऐसे कॉमा 5 m1 प्लस -5 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो हमें तो चाहिए रेशो। ठीक, तो x वाले को इक्वल रखना होता है क्योंकि कैलकुलेशन इजी बन जाती है। तो हमने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रख लेने हैं, वहां से हमें रेशो मिल जाएगी। तो ये 0 किसके इक्वल हो गया? 5 m1 माइनस 5 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आप, ये सारा उधर जाके 0 हो जाएगा। जब 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही होता है। ठीक है, तो ये बन गए 0, 5 m1 5 m2। तो ये बन गया 5 m1 उधर 5 m2, m1 अपॉन m2 किसके इक्वल? 5/5 m1 रेशो m2 की वैल्यू कितनी? 1:1, जो कि हमने पता करनी थी रेशो। ठीक, तो रेशो जो हमने पता करनी थी 1:1। ठीक, तो लेकिन हमारा आंसर इसमें थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है, देखते हैं क्या है मिस्टेक। रेशो तो पता चल गई 1:1, लेकिन हमने पॉइंट पता करना है। रेशो हमारे ठीक, हाँ रेशो ठीक है, पॉइंट पता करना है, पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो पॉइंट क्या है? x की वैल्यू किसके इक्वल? इसके। ठीक है, इसमें फाइंड द पॉइंट आल्सो। रेशो तो पता चल गई, अब पॉइंट भी पता करना है, थोड़ा रब करने पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट क्या है? x की वैल्यू। तो वो पता करने के लिए हमने फिर एक लाइन ड्रॉ करनी। ठीक, वो पता करने के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ करनी ऐसे। a सेकंड केस के लिए 1 -5 और -4 एंड 5 और p पॉइंट पता करना है। ठीक है, कि x0 और ये 1:1 जो हमने अभी पता की है। तो x पॉइंट किसके इक्वल होगा? p पॉइंट किसके इक्वल होगा? 1 क्रॉस -4 1 क्रॉस -4 प्लस 1 क्रॉस 1 अपॉन 1 क्रॉस 1 अपॉन टोटल 1 + 1
और दूसरा पॉइंट किसके इक्वल होगा 1 क्रॉस 5 प्लस 1 क्रॉस -5 अपॉन टोटल। तो ये किसके इक्वल बनेगा -4 + 1 अपॉन 2 और ये किसके इक्वल बनेगा 0 अपॉन 2। तो ये पॉइंट हमारा बन गया दिस। ठीक है, तो पॉइंट पता करना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन पता चल गया और x की भी वैल्यू बन गई -3/2। ठीक है, तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या किया, फिर एक बार हमने पहले रेशो पता की, रेशो पता करने के बाद m/1 रेशो आ गई। उसके बाद हमने पॉइंट पता करना था, x की वैल्यू पता करनी थी। पॉइंट पता करने के लिए, x की वैल्यू पता करने के लिए अगेन शेक्सर फार्मूला लगाया, तो हमें ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन है 6th। अगर आपको ये अभी तक समझ नहीं आया तो फिर वीडियो को एक बार अच्छी तरह प्ले करके फिर देखो, अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक पैराग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ दीज आर वर्टेक्स ऑफ पैराग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, हमारे पास पैराग्राम है, ये सपोज ये पैराग्राम है a b c और d और इसके वर्टेक्स हमें दिए हैं, पॉइंट दिए हैं 1 2, ऐसे ऑर्डर में लिखने हैं, चाहे इधर से शुरू कर दो चाहे इधर से शुरू कर दो। 1 2 4y और x6 और 3 5 हमारे वर्टेक्स है। 1 2 4y x6 3 5। ठीक है, तो पॉइंट x और y पता करने के लिए हमने लिखना वी नो डायगोनल मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल और पैराग्राम आर इक्वल। वी नो मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल और पैराग्राम आर इक्वल्स। ठीक है, तो हमने क्या करना है, तो हमने लिखना है बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैराग्राम, प्रॉपर्टी ऑफ पैराग्राम, जो पैराग्राम का साइन है, वी नो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल आर इक्वल, ऑफ डायगोनल आर इक्वल। This implies midpoint of AC equal to midpoint of BD। ठीक है, अब AC का मिड पॉइंट कैसे मिलेगा, मैंने आपको ये अगर दो पॉइंट गिवन थे A और B, तो इसका मिड पॉइंट पता करने का फार्मूला एक बताया था ना, वो कौन सा था, C पॉइंट अगर सपोज हमने पता करना है तो C पॉइंट किसके इक्वल होगा बाय मिड पॉइंट फार्मूला के अकॉर्डिंग x1 + x2 upon 2, ऐसे ही y1 + y2 upon 2। ठीक है, मिड पॉइंट पता करने का फार्मूला। अब AC का मिड पॉइंट क्या होगा 1 + x1 + x2 upon 2, ऐसे ही y1 + y2 upon 2। ऐसे BD का मिड पॉइंट क्या होगा, BD का मिड पॉइंट पता करने के लिए 3 + 4 upon 2, ऐसे 3 + 4 upon 2, 5 + y upon 2। ठीक है, तो ये कितना बनेगा 1 + x upon 2 किसके इक्वल 8 upon 2 4। ठीक है, 2 + 6 8 upon 2 4, ये किसके इक्वल 7/2 के, और ये किसके इक्वल 5 + y upon 2 के। ठीक है, तो लेकिन हमें तो चाहिए x और y की वैल्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से, लेकिन हमें तो चाहिए x और y की वैल्यू। ठीक है, अगर हम x और y की वैल्यू दी है हमें चाहिए, तो ये दो ब्रैकेट्स इक्वल है, तो x का कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा, y का कोऑर्डिनेट y के इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं 1 + x upon 2 = 7/2, दूसरी तरफ 4 = 5 + y upon 2। ठीक है, तो इसके साथ ये कट गया, x = 7 - 1, x = 6। तो इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई से 8, इसको इसके साथ 8, 5 + y, तो y की वैल्यू कितनी बन गई 8 - 5, तो y कितना बन गया 3।
हमें x भी मिल गया, y भी मिल गया, इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको फिर अच्छी तरह करो। डायगोनल दिए थे पैरेललोग्राम के, हमने दोनों के मिड पॉइंट पता कर लिए, ये वाले AC का मिड पॉइंट, ठीक, और BD का मिड पॉइंट, दोनों इक्वल रख दिए, तो दोनों इक्वल रख दिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रख दिए, वहां से हमें x और y की वैल्यू मिल गई सोल्व करने के बाद। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। तो इसको अच्छी तरह एक बार फिर समझो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।